एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में साइंस एंड टेक, जो आपकी न्यूज़ है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट Tejas trainer, that is LT-5201 aircraft, successfully completes its maiden test flight. The LCA Tejas trainer, that is LT-5201, is manufactured by which organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है LCA तेजस ट्रेनर को? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है CB अनंत कृष्णा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है HAL का? तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करना है, दैट इज कि इन मंथ ऑफ जुलाई जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने HAL का रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया था कुआलालंपुर मलेशिया में। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रीजनल हेडक्वार्टर डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट किया गया था मलेशिया कुआलालंपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च सागर सेतु मोबाइल ऐप फॉर ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कौन से इनमें से पर्सनालिटी है, कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसे लॉन्च किया था सागर सेतु मोबाइल ऐप को? तो आंसर इज सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो आपके बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कंडक्टेड अ फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ its indigenous third generation man portal anti-tank guided missile अमोगा थर्ड? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है इसे कंडक्ट किया था। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच कंट्री साइंटिस्ट टू डेवलप अ रियल टाइम अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया और जो यूके के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है रियल टाइम अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम, ताकि जो पीपल हैं उनको पहले ही यहाँ पे फ्लड की कंडीशन अगर आती है तो उससे बचाया जा सके। ठीक है, now next is ISRO has successfully conducted the reusable launch vehicle autonomous landing mission RLV-LEX at a aeronautical test range ATR in a चित्रदुर्गा कर्नाटका in collaboration with which of the following organization? तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया गया था, ठीक है, तो इस टेस्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से मदद से जो है आपका सक्सेसफुल बनाया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Now next is, name the country that became first country in the world to develop own model to estimated TB cases. तो ये हमारी इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने इसे डेवलप किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड TB डे है इसके बारे में पूछा सकता है। तो 2023 में हमने जो है 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को हमने जो है TB डे ऑब्जर्व किया था, जिसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड TB। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in April NASA along with Dash announced a 4-member crew with the first women and first person of a color astronaut for Artemis second lunar mission. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 4 मेंबर्स कौन से सेलेक्ट किए गए हैं? तो पहले आपके हैं क्रिस्टियाना कोच, जो फर्स्ट विमेन है इस क्रू की। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट पर्सन कलर एस्ट्रोनॉट, ये आपके हैं विक्टर ग्लोवर। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका विक्टर ग्लोवर, जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन है। साथ में थर्ड आपके क्रू मेंबर है रेड वाइसमैन एंड फोर्थ इज जेरमी हसन, जो आपके कनाडा के एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो आर्टेमिस सेकंड लूनर मिशन है इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो नवंबर 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पार्टनर्ड विद नासा टू डेवलप AI बेस्ड मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग सोलर स्टॉर्म। द IUCAA इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो ये इंस्टीट्यूशन आपका लोकेटेड है इंडिया में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखो, जैसे फ्लड अलर्ट सिस्टम होता है, जैसे फ्लड आने से पहले वो हमें बता देता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है फ्लड आए। वैसे ही यहाँ पे जो स्पेस में आने वाले कुछ हार्मफुल या बोल सकते हो स्टॉर्म, सोलर स्टॉर्म बोल सकते हो, या कुछ भी हार्मफुल चीजें जैसे अर्थ को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, या बोल सकते हो अर्थ को इफेक्ट कर सकती हैं, ऐसी कुछ चीजें अगर प्रिडिक्ट की जा सके,
ठीक है, उस चीज़ के लिए ये मॉडल जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे फ्लड अलर्ट सिस्टम होता है, ऐसे ही ये जो है आपका सोलर स्टॉर्म को प्रिडिक्ट करेगा या हार्मफुल चीज़ें जो भी अर्थ के पास आ रही होंगी उन्हें डिटेक्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि हम उसके लिए एक टेक्निक बना पाए या बोल सकते हो एक फुल प्रूफ प्लान बना पाए उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एडवांस फुली 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रिगोनिक रॉकेट इंजन। तो किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है रिसेंटली? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये लोकेटेड है। स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके को फाउंडर कौन है? इनका नाम है, दो को फाउंडर हैं, एक का नाम है आपका पवन चंदना, ठीक है, दूसरे हैं भारता ढाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Ignity Mars helicopter of which space organization breaks world record of a highest altitude and highest speed achieved by any space propelled aircraft outside the earth। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सी जो इनमें से बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये आपका हेलीकॉप्टर है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ साथ इसकी हाइट और स्पीड देख लेते हैं। तो हाइट की अगर बात करें, जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 16 मीटर्स तक, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें तो इट इज 23.4 किलोमीटर पर आवर, और ये कौन सी फ्लाइट थी इसकी? इट इज द 49th फ्लाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द MIT इंजीनियर्स डेवलप्ड इंजेक्टेबल सिंथेटिक nanoparticles and polymer to stop internal bleeding. The MIT is a research university of which country? So ये आपके USA की आपकी जो है रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, the extended range of anti-submarine rocket was successfully test fired for the first time from which of the following INS? So कौन सा INS से ये टेस्ट फायर किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज INS चेन्नई से इसे फायर किया था। अगर हम इसकी शॉर्ट रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज इसकी है 2.7 किलोमीटर्स की, वेरस लॉन्ग रेंज की अगर बात की जाए तो इट इज 8.5 किलोमीटर्स। इसके साथ साथ बाकी इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे इसको डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने अलॉन्ग विद द हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, जो आपके DRDO की फैसिलिटीज हैं पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दोनों ही आपकी जो ऑब्जर्वेटरी है किसकी है? DRDO की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस टेलीस्कोप हैव डिटेक्टेड 4 ओल्डेस्ट गैलेक्सी इन द नोन यूनिवर्स? तो इसे जो है डिटेक्ट किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, द लाइट फ्रॉम द 4th गैलेक्सी टुक मोर देन 13.4 बिलियन ईयर्स टू रीच द वेब लोकेटेड नियर दी 15 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द ओफेक 13 रेकोनेंस सैटेलाइट इनटू स्पेस? सो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है इजराइल ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट ओन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी वेसल कॉल्ड MH हाइड्रा? सो इसे लॉन्च किया है नॉर्वे ने। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब नॉर्वे की जो कंपनी है इसका नाम क्या है? दैट इज नॉरलैंड, जिसने इसे बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फीचर्स की बात करें तो इट इज 82.4 मीटर लॉन्ग फेरी, और यहाँ पे अगर पैसेंजर्स की बात करें, पैसेंजर कैपेसिटी इसकी है 300 की, एंड 80 व्हीकल साथ में ये ले जा सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका अगर हम बात करें कार्बन एमिशन का, तो ये रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन बाय 95%, जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ होममेड कामिकाजे ड्रोन इक्विप्ड विद अ 50 kg वॉरहेड? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो आपका ड्रोन है, बेसिकली जो ड्रोन है, इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है ईरान ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिराज 532। ठीक है, क्या नाम है इसका? मिराज 532। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी है 450 किलोमीटर्स, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जो ये जा सकता है इट इज 12,000 फीट। और यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें तो इट इज 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स की इसकी बैटरी है। Now next question क्या है, the Startup Incubation and Innovation Center, that is SICC, of which institute signed a CRS agreement with Advanced Weapon and Equipment India Limited to focus on innovation? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट का ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन है? तो आंसर इज IIT कानपुर। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? IIT कानपुर। ठीक है, वेरएस जो आपका एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये जो आपकी कंपनी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये लोकेटेड है आपका कानपुर में। ठीक है, कानपुर के IIT के साथ डील हुई है। कहाँ पे लोकेटेड है? कानपुर
इन यूपी, ठीक है। वेयर एज अगर एमडी की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, इनके नाम है राजेश चौधरी, ठीक है। क्या नाम है, राजेश चौधरी, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज UIDAI साइन अ MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। UIDAI ने साइन किया था MOU किसके साथ, कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ, इट इज IIT बॉम्बे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज नोट करनी है, जो UIDAI है इसके रिसेंटली अभी पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, नीलकंठ, क्या नाम है इनका, नीलकंठ मिश्रा, ठीक है। एंड UIDAI का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की रिसेप Tayyip Erdogan has recently in April unveiled the world's first unmanned combat aerial vehicle, that is UCAV Courier, which is your largest warship. What is the name of that warship? ठीक है, इस वॉरशिप का नाम पूछा गया है, जो इन मंथ ऑफ अप्रैल लॉन्च किया गया था। जो प्रेसिडेंट है टर्की के, इन्होंने यहाँ पे इसे अनवील किया था। तो इसका नाम है आपका TCG, क्या नाम है इसका, TCG एनाडोलू, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच कंट्री एग्जीक्यूटेड द टेस्ट लॉन्च ऑफ द एडवांस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज ICBM। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द रशिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द Faegyun 3G, द फर्स्ट सैटेलाइट अलाउइंग साइंटिस्ट टू मॉनिटर द अर्थ्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द स्पेस। सो बेसिकली जो रेनफॉल होगी उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंट्री ने, तो चाइना ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें इसके लाइफ स्पैन की, तो 6 साल का इसका जो है आपका लाइफ स्पैन है, ठीक है। इसके अलावा नोट करने वाली क्या चीज़ है, दैट इज जो ये सेटेलाइट है ये कंटिन्यूएशन है किसका, GPM इज योर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट मिशन, जो बेसिकली जापान और USA का है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। ऐसा आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च अ JUICE मिशन इन टू स्टडी द जुपिटर्स आइसी मून्स फ्रॉम कोर्वो फ्रेंच गुयाना। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जूस क्या है, जूस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। अब ये जो मिशन है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये जुपिटर के आइसी मून्स को ऑब्जर्व करेगा और साथ में जुपिटर को, जो हमारा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट, उसे भी ऑब्जर्व करेगा। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है स्टैटिक क्वेश्चन कि रिसेंटली इन मंथ ऑफ फरवरी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे बताया था रिसर्च करके कि यहाँ पे बाकी और सारे मून्स भी यहाँ पे जुपिटर के मिले थे, ठीक है। पहले आपके सबसे ज्यादा मून किसके होते थे, सैटर्न के होते थे। अब ये जुपिटर के जो है सबसे ज्यादा मून होते हैं। और कितने मून यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे बोला गया है कि दैट इज 92 मून जो है जुपिटर के अभी एट प्रेजेंट है, ठीक है। पहले सैटर्न के होते थे, अब किसके हैं सबसे ज्यादा, जुपिटर के। और जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या नोट करना है, दैट इज जो ये जूस आपका बेसिकली जो मिशन है, ठीक है, ये जुपिटर में पहुंच जाएगा 2031 तक। और इसका लाइफ स्पैन कितना है, 3 साल का, ये चीज याद रखनी है। और ये एक्सटेंड भी हो सकता है टिल दी 200 और मोर डेज, ठीक है। अब एक और चीज, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, जोसेफ एश बैकर, ठीक है। पेरिस हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सेकंड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन फ्रॉम हेली 2। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेन इट इज डन बाय द नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हेल जो है इसका मतलब क्या होता है, सुनामी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अगर हम कैपिटल की बात करें आपके नॉर्थ कोरिया की, तो ये आपका है प्योंगयांग, क्या नाम है इसका, प्योंगयांग, ठीक है। करेंसी क्या है इसकी, तो वॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च इट्स इनॉग्रल ऑपरेशन 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दैट इज EOS टाइफा 1, जिसका मतलब होता है नेशन 1 इन दी साहविली लैंग्वेज, यूजिंग द SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम द वेंडनबर्ग बेस इन कैलिफोर्निया USA। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका है दैट इज केनिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब केनिया का आपका जो कैपिटल है वो कहाँ है, नॉर्बी, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है इसके, इनका नाम है विलियम रूटो, क्या नाम है, विलियम रूटो, ठीक है। एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज जो टाइफा 1 है ये डिजाइन किसने किया है, साइरी लैब एंड एंड्रयू सेट ने।
Now next question है, recently in April, Union Minister Jitendra Singh has launched the Yuva portal at National Physical Laboratory in New Delhi, Delhi. What does A stands for in Yuva? So Yuva का full form क्या होता है? It is Young, Upcoming and Versatile Author. ठीक है, Young, Upcoming and Versatile Author. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. Now next आपको क्वेश्चन है, which institution signed an MOU with Taiwan's National Science and Technology Center for the disaster reduction to develop the tech solutions for earthquake and floods. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे MOU साइन किया है इनके साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा IIT रुड़की. ठीक है, आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, IIT रुड़की. इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि यहाँ पे जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के आपके रिसर्चर्स होंगे ये स्टैब्लिश करेंगे अर्ली वार्निंग सेंसर नेटवर्क, जिसमें आपका यूज किया जाएगा P alert सेंसर एट अ सेलेक्टेड लोकेशन इन दी उत्तराखंड. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोफायर टेक्नोलॉजीज हैज अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट गन, बायोफायर स्मार्ट गन. द बायोफायर टेक्नोलॉजी इज डैश बेस्ड कंपनी. तो कौन से आपकी कंट्री की ये कंपनी है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इट इज अ USA बेस्ड कंपनी. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे इसको स्मार्ट गन बोला जा रहा है. ठीक है, बायोफायर को क्या बोला जा रहा है? ये स्मार्ट गन है. तो इसमें बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है? तो यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक्स जो है वो यूज किया गया है. ठीक है, एक तो आपका यूज किया गया है फिंगरप्रिंट. ठीक है, दूसरा आपका क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन. ठीक है, ये दोनों बायोमेट्रिक आपके यूज किए गए हैं ताकि जो ये गन है स्मार्ट गन, इसका मिसयूज ना किया जा सके. ठीक है. Now next question है, Union Minister Narendra Singh Tomar has launched the first phase of Sathi portal and mobile application. What does I stands for इन साथी? तो साथी का पूरा आपका जो है फुल फॉर्म क्या है? इट इज सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री. सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इन्वेंट्री. ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर. साथी में आई का मतलब आपका है इन्वेंट्री. ठीक है, और जो आपके यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या नोट करना है, जो ये पोर्टल है, ये पोर्टल किसने डेवलप किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान. ठीक है, थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है आपकी. ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विसेज टू डिजिटली एम्पावर बेनिफिशरीज. तो ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की है हरियाणा ने. ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. हरियाणा ने अभी रिसेंटली 3 सर्विसेज स्टार्ट की हैं. एक तो आपका हो गया प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विसेज कि दिव्यांगों को पेंशन के देने के लिए. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है बाकी 2 आपके सर्विसेज कौन से हैं? एक है आपका ताऊ से पूछो, जो बेसिकली व्हाट्सएप बॉट है, जिसे डेवलप किया है हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद द वेब बेस्ड चैटबॉक्स सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसे डिजाइन क्यों किया गया है? बेसिकली जो एक क्वेरीज होती हैं लोगों की, उसको आंसर करने के लिए इस चैटबॉक्स को बनाया गया है. ठीक है, जिसका नाम क्या है? ताऊ से पूछो. नेक्स्ट यहाँ पे आपकी सर्विसेज क्या है इन्होंने लॉन्च की है? ऑनलाइन रूम बुकिंग फैसिलिटी एट द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेंट हाउस. ठीक है, रेस्ट हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द PSLV C55 with 2 satellites named TELEOS, that is Telos 2 and Lumilight 4. These satellites developed by which country? So कौन सी कंट्री ने ये दोनों सैटेलाइट जो है डेवलप की हैं, जो इसरो ने लॉन्च की हैं फ्रॉम द PSLV C55? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डेवलप्ड बाय द सिंगापुर. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Now next question है, the Solar Industries India Limited has bagged an order to supply dash unmanned aerial vehicle, that is drone, नागस्रा 1 टू इंडियन आर्मी. सो यहाँ पे कितने ड्रोन्स की जो है आपका डील साइन हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा 400 ड्रोन्स का डील साइन हुआ है विद दी इंडियन आर्मी. ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो नागस्रा 1 है, ठीक है, इसे किसने डिजाइन और डेवलप किया है? इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज की. ठीक है, इन एसोसिएशन विद जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसरो कंप्लीटेड द पोस्ट मिशन डिस्पोजल ऑपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट डैश. इसके सैटेलाइट का आपका नाम क्या है? इट इज अ GSAT-12. और GSAT-12 जो है ये 23rd आपकी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट बनी है टू अंडरगो दी पोस्ट मिशन डिस्पोजल बिफोर दी डीकमीशनिंग. ठीक है, अब जो इसरो है, इसरो के चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? एस सोमनाथ. ठीक है, क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम सिम्युलेटेड लूनर सॉइल द फाइन ग्रेन्ड मटेरियल दैट ब्लैंकेट्स द मून सरफेस। सो बेसिकली मून जो मून की सॉइल है उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया गया है बाय द साइंटिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नासा। ठीक है, नासा के जो साइंटिस्ट हैं, बेसिकली जो जॉनसन स्पेस सेंटर है नासा का, उसके साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये चीज परफॉर्म की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्सास 58 अ माइक्रोग्रेविटी रिसर्च रॉकेट इज लैंडेड इन अ माउंटेन रेंज 15 किलोमीटर इनसाइड द नॉर्वे। द टेक्सास 58 विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोप स्पेस एजेंसी वाज लॉन्च बाय विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द स्वीडन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो रॉकेट है ये पार्ट है आपका रिसर्च प्रोग्राम का विच एक्सपेरिमेंट्स आर इन विच एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट इन अ जीरो ग्रेविटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सपेरिमेंट इसमें जीरो ग्रेविटी में हो रहे हैं एट दी 250 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। Now next up question है the iSpace failed to land its Hakuto R lander on moon. The iSpace is a lunar robotic exploration company of which company? So जो ये कंपनी है ये आपकी जापानीज कंपनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए जो हाकुटो आर लैंडर मिशन था, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया था? तो स्पेसएक्स रॉकेट में इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम द केप कार्निवल फ्लोरिडा से। कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2022 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो हकुटो है, हकुटो का मतलब क्या होता है? व्हाइट रैबिट इन जापानीज। ठीक है, जापान के अब आपके जो पीएम है उनका नाम पूछा जा सकता है, नाम क्या है उनका? फूमो कुशिदा। क्या नाम है इनका? फूमो किशिदा। ठीक है, now next up question है which institute has signed an MOU with the Weapon and Electronics System Engineering Establishment, that is WESEE, the research and development wing of the Indian Navy, to develop secure maritime communication using a quantum technology। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये MOU साइन किया गया है? जो आपका 5 ईयर का MOU है, 5 साल के लिए MOU साइन किया गया है विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, और कितने साल का ये MOU है? तो 5 साल के लिए साइन किया गया है। फाइन। Now next is which among the following organization recently in April collaborated with the Indian Navy and conducted a maiden flight trial of a sea-based endo-atmospheric ballistic missile defense, that is BMD interceptor of the coast of Odisha in a Bay of Bengal। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंडियन नेवी के साथ कंडक्ट करने के लिए मेड इन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है समीर वी कमात। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO को? इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द डैश SpaceX spacecraft has recently in April exploded during its first flight in a Boca Chica, Texas। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, जो आपका मोस्ट पावरफुल एंड बिगेस्ट रॉकेट था जो इसकी फ्लाइट के टाइम पे एक्सप्लोड हो गया था। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है the Sanjay Malhotra Revenue Secretary, Ministry of Finance launched the unified portal of the Dash to instill efficiency and transparency and reduce the time taken by the pharmaceutical industry to get the trade license। तो बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनके ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे इजीली अब मिल पाएगा थ्रू द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।